अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं नूडल्स केक। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 अदद नूडल्स पैकेट। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। इन्हें हम क्रश करेंगे और नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए दूसरी तरफ हमने पानी को बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें क्रश की हुई नूडल्स डालेंगे। अब हम इन्हें हिलाएंगे और 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इतना पानी डालें जितने में ये नूडल्स बॉयल हो जाएं और वो पानी को ऑब्जर्व कर लें इस तरह से। या फिर अगर आप एक्स्ट्रा पानी डालते हैं तो आप उन्हें से पानी को छलनी की मदद से छान लें। अब हम नूडल्स को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसे एक बाउल में डालेंगे। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, इस पे जाएगा चाट मसाला और 2 अदद अंडे। सब चीज़ों को हाथों की मदद से नूडल्स में अच्छे से मिक्स करना है और इसका हमने एक अच्छा सा बैटर बना लेना है। अब हम केक बनाने के लिए लेंगे 1 अदद बर्तन और इससे हम ऑयल की मदद से ये ग्रीस कर लेंगे। ऑयल को तमाम साइडों पे हम अच्छे से लगाएंगे। ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें नूडल्स का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसकी हम तह लगाएंगे। आप मिक्सचर को लेके तमाम हम पैने पर फैला दें। मिक्सचर डालने के बाद आप इस तरह से चम्मच की मदद से तमाम मिक्सचर को इवनली स्प्रेड कर लें। इसके बाद अब हम इस पर डालेंगे कीमा। कीमे की रेसिपी इससे पहले ये जो वीडियो गुजर चुकी है उसमें बताई गई है। उसी कीमे का मैं इस्तेमाल यहाँ भी कर रही हूँ। आप चाहें तो कीमे की तह लगा या चाहें तो आप गोश्त के रेशे करके उनकी तह भी यहाँ लगा सकते हैं। कोई भी गोश्त जो आपको पसंद हो, बीफ का, चिकन का, मटन का, कोई भी गोश्त लेके उसकी टुकड़े उसके रेशे करें और फिर उनकी सोते वगैरह करके उनकी तह यहाँ पे लगा दें। हमारी कीमे की तह अच्छे से लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर दूसरी नूडल्स की तह लगाएंगे। बाकी जो नूडल्स का मिक्सचर है अब उसे भी हम इसी तरह से, जिस तरह हमने पहली तह लगाई थी, इसी तरह से अब हम डाल के तमाम साइडों से अच्छी तरह से सेट करेंगे। नूडल्स वाली मिक्सचर की दूसरी तह भी लग चुकी है, तो अब हमारा केक कुकिंग के लिए तैयार है। अब हम इसके ऊपर देंगे कोई भी ढक्कन और मीडियम से लो आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका उतारेंगे ढक्कन। इस तरह से ये अब हम इसकी साइडों से अलग करेंगे ताकि जब हम इसे पलटें तो ये आसानी के साथ अलहदा हो जाए। अब हम इसके ऊपर देंगे ढक्कन और इसे इस तरह से उल्टा के इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब हम दोबारा से पैन को अच्छे से ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। ऑयल की मदद से अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद अब हम केक की साइड को चेंज करने के लिए इस तरह से आराम से केक को वो डालेंगे और चम्मच की मदद से इसे ये दबा दबा के प्रेस करेंगे ताकि हमारा केक जो है वो अच्छे से ये दोबारा और दूसरी साइड से भी पक के तैयार हो और आसानी के साथ निकल आए। इस साइड से भी हम केक को मीडियम से लो आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 से 11 मिनट। अब हम इसका ढक्कन उतारेंगे और एक साफ छुरी को लेके उसे सेंटर में इस तरह से डाल के निकालेंगे। छुरी क्योंकि बिल्कुल साफ आई है तो अब इसका मतलब है कि हमारा केक पक के तैयार हो चुका है।
अब हम इसे भी साइडों से इस तरह से अलग कर लेंगे। जिस प्लेट में निकालना है उसे इस तरह से उल्टा करके अब हम इसे भी इस तरह से बाई निकालेंगे, तो हमारा केक पक के तैयार है। तो ये है नाज़रीन हमारे नूडल्स केक की फाइनल लुक। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपने मीठे केक तो बहुत खाए होंगे, तो अब ज़रा आप नमकीन केक भी खाएं और इंजॉय करें। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।